हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 meets the major and minor axes in G and G respectively if CF is the perpendicular upon this normal from the center C of the ellipse, show that PF into PG equals to b square and PF into PG equals to a square. So यहाँ अगर हम लें कि एक पॉइंट है, लेट पी पॉइंट अगर अज्यूम करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉस फाइव एंड बी साइन फाइव. ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी इज, ये क्या होगा, एक्स अपॉन ए कॉस फाइव प्लस वाई अपॉन बी साइन फाइव इक्वल्स टू 1. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ओके एट पी, ये क्या हो जाएगी, ए एक्स सेक फाइव माइनस बी वाई कॉजेक फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन. अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्लियरली एक सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एलिप्स हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये पॉइंट है हमारा स्मॉल जी, और यहाँ एक इस तरह से लाइन ले लेंगे तो ये हमारा पॉइंट क्या है, कैपिटल जी. दिस विल बी पी. इसका ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री. और यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ होगी, ये हमारा यहाँ पे क्यू पॉइंट आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे जो कि इस तरह से कनेक्ट होगा. तो ये पॉइंट क्या है हमारा, जी क्यू पॉइंट है. ओके, और यहाँ एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. ये होगा बी पॉइंट, दिस विल बी सी, ए डैश ए, ये सब इसके पॉइंट्स होंगे. और एक परपेंडिकुलर इस तरह से भी यहाँ पे कट करेगा जो कि ये एफ है. ओके, और यहाँ पे ये एंगल भी कितना आ जाएगा इसका, 90 डिग्री आ जाएगा. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी एफ पी क्यू जो है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि पी एफ इक्वल्स टू सी क्यू हो जाएगा, विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, दैट इज 0,0. अब यहाँ अगर इसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉज स्क्वायर फाइव अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव. ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन. अब y इक्वल्स टू 0 हम सेकंड इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो g पॉइंट जो आएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस फाइव कोमा 0. और x इक्वल्स टू 0 अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो स्मॉल g के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, 0 कोमा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू साइन फाइव. तो pg का स्क्वायर अगर फाइंड करें तो ये क्या होगा, a कॉस फाइव माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव इसका होल स्क्वायर प्लस b साइन फाइव माइनस 0 का भी होल स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू क्या आएगी, b रेज़ टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव. सो पी जी विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव. ये हो जाएगी यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन. सो आगे अगर हम देखें तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे, अब पी स्मॉल जी का स्क्वायर अगर हम फाइंड करें, पी जी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ए कॉस फाइव माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी साइन फाइव इसका होल स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव प्लस ए रेज़ टू पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर फाइव. So PG will becomes equals to a upon b into square root of a square sin square 5 plus b square cos square
5, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो अगर हम थर्ड और जो है फोर्थ इक्वेशन देखें तो बाय दैट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वील गेट pf into pg equals to b square, and by third and fifth equation we'll get pf into pg equals to a square. This is only the thing which we have to prove in this question. Best of luck.